अस्सलाम वालेकुम। नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर ख़ान। नाज़रीन, आज हम लाहौर में मौजूद हैं। ईद गुज़रे 15 दिन हो गए हैं। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी एक बकरे की, जो कि अपने मालिक के साथ लिपट कर रो रहा था। आज उसके मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। बकरा तो कुर्बान हो गया, लेकिन उनके जो मालिक के जज्बात हैं, 15 दिन बाद उनसे पूछते हैं कि उनका जो बेटा था वो तो इस दुनिया से चला गया, आज उनके क्या जज्बात हैं और क्या मोहब्बत थी जो पूरी दुनिया ने देखी। वीडियो इतनी वायरल हुई कि जब बकरा फ़रोख्त हुआ वो अपने मालिक के गले लग के रोने लग गया। उसके मालिक अदील भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ बात करने से पहले मैं आपको शेर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वो मंडी थी किसे फुर्सत, वहाँ रिश्ते समझता। वो कहते थे महंगा है, मैं सस्ता बेच आया हूँ। यकीनन अकीदत और मोहब्बत जो रिश्तों में होती है, ये उसे ही पता होती है जो इनको समझता है। हमारे साथ अदील भट्ट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इतना खूबसूरत और इतना प्यारा बकरा जिसका वज़न 300 केजी था, वो किस तरह बेचा और वो क्या मंजर था जब वो बकरा इनके गले लग के बेइंतहा रोया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदील भाई, आप ये बताइएगा कि आपका जो बकरा था वो बहुत प्यार करता था आपसे। ये जो पीछे शेर लिखे हैं ये आपने खुद लिखे हैं? बस जब अंदर से दर्द निकले तो फिर शेर तो याद आते हैं। सही। और ये बताइए, जो भी हमारे नाजरीन देख रहे हैं, वो रोने की तो वीडियो बज़ाहिर एक वायरल हो गई, बिहाइंड बताइएगा कि क्या मेहनत थी, क्या आपका उसके साथ एक इंटरेक्शन थी अपने बकरे के साथ कि जब फ़रोख्त की बारी आई तो आप इतना रोए। उसको किस तरह आपने पाला था? उसको भाई मैंने अपने बेटों की तरह पाला था। वो तो बकरा है ही नहीं था, देखने में बकरा था बस। मैंने अपने बेटों की तरह उसे पाला है। मैं उसे मक्खन खिलाता रहा हूँ, उसे दूध पिलाता रहा हूँ, उसे दही पिलाता रहा हूँ। भाई मैंने उसको बादाम खिलाए हैं, मैंने बड़ा कुछ किया उसके लिए। लेकिन जो मोहब्बत है ना, उसका जो भी चीज़ मैं तैयार करता था उसके सामने करता था। तो वो अपनी आंखों से देखता था और मैं उसके साथ बातें करता था कि ये देख ले, तेरे लिए सारा कुछ तैयार हो रहा है, खुद नहीं खा रहा तो मैं खिला रहा हूँ, ऐसी ऐसी बातें करता था। ये बकरे को ऐसा लगाव हो गया था, ये बकरा जो है ना हर बात मेरी समझना शुरू हो गया था। लेकिन मुझे नहीं पता था ये बात समझना शुरू हो गया। मैं बात करने के साथ साथ इशारे भी करता था हाथ के साथ कि इधर आओ, खाओ, उठो, बैठो। लेकिन मैं समझता था कि मेरे हाथ पे चल रहा है, वो हाथ के इशारे पे नहीं चल रहा था। और आप ये बताएं कि जब बकरा बेचा उसकी उम्र कितनी थी और कितनी उम्र में उसे अपने पास लेके आए थे आप? जब मैंने बकरा ख़रीदा था तब उम्र थी इसकी 1.5 साल। जब मैंने बेचा इसकी उम्र थी 2.5 साल। तो मैंने इसकी खिदमत की है। खिदमत तो मैं सारी भूल ही गया हूँ। 1 साल तो कुछ दिन, 10, 12, 15 दिन मेरे पास रहा है जो इसको मैंने तैयार किया। और बताइएगा कि बकरा जो था उसका नाम क्या था और किस तरह जो मोहब्बत थी। आपने बताया कि जो आपकी बीवी थी उन्हें भी बड़ा प्यार हो गया था उस बकरे से और पूरी फैमिली का चहीता बकरा था वो, बच्चे भी आपके प्यार करते थे। वो मोहब्बत आपने किस तरह करवाई अपनी फैमिली से उसकी? वो जब मैं रात को तकरीबन 1-1 बजे तक मैं घर जाता था तो बच्चे भी इंतज़ार करते रहते थे। तो कभी कभी बच्चे कहते थे कि हम आते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। तो इसको मैं सारा कुछ खिलाने के बाद कपड़ा लेके अपना जो रुमाल कंधे पे रखता हूँ, ये रुमाल के साथ इसका मैं मुंह साफ़ करता था, आंखें साफ़ करता था, इसका सारा जिस्म पे यूं यूं इसे प्यार करता, इसकी टांगों में मारता था कि इसको थकावट ना हो, ज़्यादा वज़न है। तो मेरे बीवी बच्चे मेरे आके पास बैठ जाते थे, वो सारा सीन देखते थे जब, तो वो हैरान हो जाते थे। मोहब्बत तो इसको बकरे को होनी होनी थी मेरे साथ। औलाद जो होती है वो चाहती है कि बाप की तवज्जो हमारी तरफ हो, लेकिन आपकी तवज्जो एक ऐसे जानवर की तरफ जिसे आप अपना बेटा भी कहते हैं, आपकी सारी तवज्जो उस तरफ थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि फैमिली नाराज़ हो जाती थी कि यार सारा टाइम ही उसे देते हो आप? हर एक शख्स कामयाब होने के पीछे बीवी का हाथ होता है। लेकिन मैंने बकरा तैयार किया है तो मेरी बीवी का बहुत किरदार है। किरदार के मुराद के मैं आधी रात को घर जा रहा हूँ, वो मेरे से लड़ाई भी डालेगी कि आप इतनी लेट आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, आपका शौक़ है। लेकिन वो कभी कभी मेरे साथ हवेली में आ जाते सारे बच्चे, मुझे देखते थे लेकिन खुश होते थे। अच्छा, मुझे अब ये बताइए अदील साहिब, आप समझदार हैं, मैच्योर हैं, लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है बातें करते हुए कि आप अंदर से आपके जज्बात बोल रहे हैं इस टाइम। तो यकीनन आप हर साल जब बकरा पालते हैं तो ऐसे ही जज्बात होते हैं, बस इसी के लिए ऐसे जज्बात थे? जज्बात होते हैं, लेकिन किसी जानवर ने मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। इसने मुझे जवाब दे दिया कि आपने मेरे साथ क्या किया। आपने क्या कहा था, क्या बात की थी जिसके बाद वो रोने लग गया और पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखी? मैंने इसके कान में यही कहा है। वैसे तो सारी रात सड़क पे बातें होती रही हैं, दोस्तों को तंग कर रहा था, मेरे शागिर्द को तंग कर रहा था, भागता था, मैं कहता खड़ा हो जा, खड़ा हो जाता। लेकिन मैं हाथ के साथ यूँ करता ना साथ, मैं कहता कि मैंने हाथ किया तो ये खड़ा हुआ, लेकिन मेरी आवाज़ पे खड़ा होता था। सारी रात बातें समझता रहा। लेकिन जब मैंने इसे सेल किया तो मैंने हाथ में 2 लाख रुपया पकड़ा है। तो पकड़ते मेरे हाथ कांपना शुरू हो गया कि मैंने इसके पैसे ले लिए हैं। तो मैंने बाकी पैसे पकड़ने के बजाय इसके कान में यही कहा है। मैंने कहा देखो मैंने आपके पैसे ले लिए हैं, तो
देखो मैं भी मजबूर हूँ, तो मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर देना। तो बकरा ज़ोरों से रोना शुरू हो गया। बकरे ने लंबे लंबे सांस लिए हैं पहले, जैसे कि मुझे ज़ुबान मिले तो मैं अपने मालिक से बातें करूँ। और ये जो मंजर था ये लोग देख रहे थे? तकरीबन 50 लोग थे वहाँ, अच्छा। तकरीबन। वैसे तो मुझे नहीं पता मेरी वीडियो बन रही है, मुझे किसी बात का नहीं पता। पहले मैंने इसके साथ इधर 3-4 इंटरव्यू दिए पूरे साल में, अपना शौक़ दिखाने के लिए लोगों को। कोई रिज़ल्ट नहीं मिला मुझे, कोई नहीं सेल, कोई किसी ने नहीं कहा मुझे दे दो, किसी ने नहीं कोई बात की। लेकिन ये अचानक से वीडियो बनी है, सारा कुछ अचानक से हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो सेल करके घर आ गया हूँ। मैं घर आया हूँ तो मेरे दोस्त का मुझे फ़ोन आया कि भाई बकरा तो सेल किया, रो क्यों रहे थे? मैंने कहा जब मैंने सेल किया तब तो मेरे पास था कोई नहीं, इसे किसी ने बताया, मैं उसके पीछे पड़ गया हूँ। उसने कहा अब नेट पे देखो, टिकटॉक पे देखो क्या बन रहा है। और ये बताइएगा कि जब यकीनन आपने वो बकरा बेचा, आप भी बड़े परेशान थे, बड़े दुखी थे, तो बकरा बिल आखिर चला गया। तो जब यहाँ से गया तो आपने उस मालिक से पूछा या आपने उनका नंबर नहीं लिया था कि वो अब परेशान तो नहीं है या खुश था अगले घर जाके? मैं बकरा उनके घर खुद छोड़ के आया हूँ जाके, अच्छा। क्योंकि इसने रास्ते में जब इसको उन्होंने लेके जाना था ना, इसने जाना नहीं था। बकरा वज़नी था, इसने बाहर को पीछे को खींचना था, ये गिर सकता था। मैं उनके घर गया हूँ, उनके घर जाके मैंने बकरा उतारा है। बकरा उतार के तो फिर मैंने इसको वो सारे उनकी बेटियाँ भी, उनकी वाइफ भी, ये जो सुन रही हैं जो मैं कह रहा हूँ, जो सच होता है खुलेआम होता है। उनकी बेटियाँ, उनकी वाइफ भाई साहब की सामने आई हैं। मैंने गली में जाके बकरा खड़ा किया तो मैंने कहा कि फ़ौरन पंखा लेके आए। उन्होंने पंखा लगा दिया। पंखा लगाया तो मैंने इसे कहा चल बोले बैठ। मैंने ये अभी मेरे मुंह में चल बोले बैठ बोला, फ़ौरन बैठ गया। जब ऐसे ही बैठा है, भाई साहब की बीवी और बेटियां चीखें मारनी शुरू हो गई कि हमारे घर में कौन सा बकरा आ गया। इतनी खुश हुई हैं। ये बहुत अच्छी बात है और मोहब्बत और यकीनन एक चाहत की एक अजीम कहानी है। अदील साहिब, आप जब घर वापस आए, बीवी ने कहा अपना बेटा बेचा है हो, रोने तो नहीं लग गए थे? तब तक नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। सब उन्हें पता था ये चुप चुप है, बुलाएंगे तो परेशान हो जाएगा, क्योंकि मेरे मंडी में बकरे खड़े थे। मैं कुर्बानी में बकरे बेचता हूँ। तो मैं थोड़ी देर घर आया हूँ, घर वालों ने मुझे कुछ नहीं कहा, बुलाया तक भी नहीं। मैंने फ़ोन पे बता दिया कि मैंने बकरा सेल कर दिया। तो जब वीडियो आई है तब घर वालों ने वीडियो देखी है। घर वाले क्या, पूरी दुनिया ही रो रही थी। मैं तो अब मेरे तो अब आंसू ख़त्म हो गए हैं रो रो के। तो अंदर तो मेरा अभी तक भी बिल्कुल ऐसा है और हम मज़ीद भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद फ़ुर्सत दे और आपको इतनी तौफ़ीक दे कि आप मज़ीद लोगों के लिए ऐसे बकरे पालें और बेहतर से बेहतर लोगों को एक चीज़ दें, ताकि दुनिया देखे कि अल्लाह की राह में जो चीज़ कुर्बान की जाए वो अच्छी हो, बल्कि बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुछ शेर हैं, मैं दोबारा पढ़ के आपको बता देता हूँ। लिखा हुआ है, किसी के फ़र्ज़ के खातिर कलेजा बेच आया हूँ। नाज़रीन, कलेजा आपको पता है जो चीज़ सबसे करीब होती है इंसान के, उसको कहा जाता है। कुर्बानी के बहाने खिलौना बेच आया हूँ मैं। माँ बाप के लिए जो औलाद है यकीनन वो एक खिलौना होती है। वो मंडी थी, किसे फ़ुर्सत वहाँ रिश्ते समझ पाता। यकीनन मंडी में एक मिड-भीड़ होती है, किसी को समझ नहीं आती कि रिश्ते वहाँ कौन समझता है। वो कहते थे महंगा है मैं सस्ता बेच आया। जो औलाद है उसके लिए जो माँ बाप हैं यकीनन वो बड़े कीमती होते हैं। आखिर में लिखा है, ट्रैफिक से आई गलियों में शहज़ादा पड़ा होगा, वो इस्माइल था मेरा मैं बेटा बेच आया हूँ। ये वो अशार हैं जो अदील भट्ट साहिब ने कहे और बहुत वायरल हुए और बिलाखिर अब ये वायरल भी हैं और हर बंदा आके इनका इंटरव्यू कर रहा है कि इतना खूबसूरत रिश्ता मालिक और जानवर का उसको पूरी दुनिया ने देखा। अपने मेज़बान उमर ख़ान को इजाज़त दीजिए। आखिर में ज़रूर कहेंगे, अल्लाह की राह में जो चीज़ कुर्बान की जाए वो दिल खोल के और अच्छे अंदाज से कुर्बान की जाए, ताकि आप अल्लाह ताला के करीब हो सकें। अपने मेज़बान उमर ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।